नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए गौतम बुद्धा के जीवन से जुड़ी रोमांचक और रहस्यों से भरी एक और कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जिसे पाली में 3 बास्केट्स कहा जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक के 3 प्रमुख हिस्से हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रत्येक पिटक के अंतर्गत गौतम बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस लेख में हम विनय पिटक 5 के पहले अध्याय को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों और भिक्षुओं के आचार विचार पर प्रकाश डाला गया है। विनय पिटक का पहला अध्याय, भिक्षुओं का अनुशासन। बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, तब उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन के लिए विशेष नियम निर्धारित किए थे, ताकि वे अपने जीवन को शुद्ध और परम शांति की ओर ले जा सकें। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उन नियमों के आधार पर बौद्ध संघ की एक मजबूत नींव रखी गई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस, वाराणसी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था। ये 5 भिक्षु पहले सिद्धार्थ गौतम के शिष्य रहे थे जब वह तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि तपस्या के कठोर उपायों से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। बाद में जब गौतम बुद्ध ने उन्हें मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, तो वे उनके अनुयायी बन गए और बौद्ध संघ की नींव पड़ी। गौतम बुद्ध का पहला नियम था कि कोई भी भिक्षु स्वयं के आत्मज्ञान के लिए अपने मन, वचन और क्रिया में पूरी तरह से शुद्ध हो। उन्होंने भिक्षुओं को यह शिक्षा दी कि उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रूरता से दूर रहना चाहिए। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था दुख से मुक्ति प्राप्त करना, और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था शांति, करुणा और सत्य का पालन। विनय पिटक का पहला अध्याय भिक्षुओं के अनुशासन और नियमों पर आधारित था। बुद्ध ने भिक्षुओं को यह बताया कि वे किस प्रकार अपने जीवन को शुद्ध करें, ताकि वे समाज में एक आदर्श बन सकें और दूसरों को भी ध्यान और साधना की दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। भिक्षु का आचार। बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कि उन्हें एक संयमित जीवन जीना चाहिए। वे अपने आहार, वस्त्र और आवास के बारे में बहुत संजीदगी से विचार करें। भिक्षु को केवल उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हों और जो उन्हें निस्वार्थ रूप से प्रदान की जाए। उन्हें किसी भी प्रकार की वस्तु का संग्रहण करने से बचना चाहिए। भिक्षु का व्यवहार। भिक्षु को हमेशा विनम्र और शांतिपूर्ण रहना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि भिक्षु को किसी भी प्रकार की भिक्षाटन में अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उनका व्यवहार सादा और सरल होना चाहिए। यदि वे समाज में रहते हैं तो उन्हें अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रित करना चाहिए और किसी को भी असहज स्थिति में नहीं डालना चाहिए। संग्रहण की निंदा। एक दिन गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जो व्यक्ति दूसरों से संग्रह करता है वह अपने जीवन में कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आपको यह समझना चाहिए कि सब कुछ केवल अस्थायी है और जो चीजें आप एकत्रित करते हैं वे अंततः आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। भिक्षुओं के आचार के उदाहरण। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार भिक्षुओं के आचार का पालन करना कठिन था, लेकिन उनके मार्गदर्शन ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। एक उदाहरण के रूप में एक युवा भिक्षु जो सिद्धार्थ के अनुयायी थे का कहानी दी जाती है। यह भिक्षु बहुत ही उत्साही और श्रद्धालु थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध के विनय नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने भिक्षाटन के लिए किसी से भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका ध्यान पूरी तरह से आत्मा की शांति और साधना पर होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को और अपनी क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित किया। विनय पिटक में नियमों का महत्व। विनय पिटक के पहले अध्याय में यह स्पष्ट किया गया कि बौद्ध संघ के अनुशासन का पालन न केवल भिक्षुओं के व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, आपका अनुशासन न केवल आपके आत्मज्ञान के मार्ग को सरल बनाएगा, बल्कि
यह समाज में शांति और करुणा का संचार भी करेगा। सभी भिक्षुओं को एक समुदाय के रूप में एकजुट होकर रहना चाहिए। कोई भी भिक्षु अकेला आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं कर सकता था। यही कारण था कि बुद्ध ने बौद्ध संघ की महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। वे जानते थे कि अगर भिक्षु एकजुट होकर अपनी साधना करते हैं तो वे सामूहिक रूप से शांति की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। दूसरों की सेवा का महत्व। बुद्ध के अनुसार भिक्षुओं को अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। एक दिन बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, आपकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान नहीं होना चाहिए, इसे समाज के लाभ के लिए भी उपयोग में लाना चाहिए। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को यह भी सिखाया कि भिक्षाटन सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति उनका कर्तव्य भी है। वे जिन लोगों से भिक्षा प्राप्त करते हैं उन लोगों की मदद से ही वे अपना जीवन यापन करते हैं और यह एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भिक्षु का जीवन और आचार। बुद्ध ने भिक्षुओं को यह भी सिखाया कि वे मानसिक शांति के लिए ध्यान और साधना के अभ्यास में निरंतर लगे रहें। उन्होंने कहा, आपका ध्यान जितना गहरा होगा उतनी ही अधिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब आप ध्यान में एकाग्र होंगे तो आपके भीतर करुणा और सहानुभूति का संचार होगा। विनय पिटक का पहला अध्याय यह स्पष्ट करता है कि बौद्ध संघ में नियमों का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। यह अध्याय भिक्षुओं के जीवन के हर पहलू को छूता है, उनके आहार से लेकर उनके मानसिक अभ्यास तक। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार भिक्षुओं का जीवन पूरी तरह से शुद्ध, अनुशासित और करुणामय होना चाहिए। इस प्रकार विनय पिटक बाकास का पहला अध्याय बौद्ध भिक्षुओं के आचार और नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। यह अध्याय न केवल भिक्षुओं के जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है, बल्कि यह उनके उद्देश्य और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके भिक्षु न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वे समाज में शांति और करुणा का संचार भी कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज को। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।